हाय गाइस, अभिषेक हियर, वेलकम बैक। सो आज मैं दो ट्रेड्स का बात करूंगा। स्पेशली मैसेज ये रहेगा कि अगर आप अपने सिस्टम पे फेथ रखते हो ना, इफ यू बिलीव इन योर सिस्टम और सेटअप्स, डोंट वरी अबाउट द न्यूज़ विल फॉलो। जो आपका सेटअप बोल रहा है उस पर ट्रेड करो, बिकॉज अगर आप न्यूज़ पे भी फोकस करोगे, सेटअप पे भी फोकस करोगे, तो फिर आप ट्रेड कैसे करोगे? क्योंकि या तो बायस आ जाएगा या तो डर आ जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि इफ यू फॉलो योर सेटअप्स प्रॉपरली एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली, द ओनली थिंग लेफ्ट इज टू मैनेज योर ट्रेड। राइट। सो मैं दो ट्रेड का बात करता हूँ। लास्ट वीक दो ट्रेड है, सन फार्मा एंड यूनियन बैंक, एंड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस। यू नो, व्हेन द मार्केट्स वर गोइंग हाई, सन फार्मा का सेटअप बेरिश था और वो गिरा। यूनियन बैंक का बहुत अच्छा सेटअप था एंड वो बढ़ा। तो हमने इसको कैसे ट्रेड किया और आप भी इसको कैसे कर सकते हो, दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई हैव मेड मिनी वीडियोज अर्लियर ऑन दीज टॉपिक्स, आप वो जाके देखो ताकि आपको समझ आए कि हर जगह पे गैप्स कैसे यूज होता है, हर जगह पे फिबोनाची कैसे यूज होता है, हर जगह पे सीपीआर कैसे यूज होता है, एंड दैट इज हाउ यूर गोइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ सेटअप्स। ठीक है, तो सबसे पहले यूनियन बैंक डिस्कस करते हैं। यूनियन बैंक का अगर आप चार्ट देखोगे तो मैं वीकली चार्ट से शुरू करता हूँ। मैंने ये ईएमए के बारे में हमेशा बोला है कि जब भी हमारे पास मूविंग एवरेजेस प्लॉटेड होते हैं, ये ऊपर जाता है वैल्यू जोन पे आता है विच इज द मूविंग एवरेज, ऊपर जाता है वैल्यू जोन पे आता है विच इज द मूविंग एवरेज। यहाँ पे इस बार हमारे पास चेंज इन पोलैरिटी भी था। यहाँ इसका मतलब रेजिस्टेंस टूटा एंड वापस टेस्ट करने आया, विच इज अ वेरी गुड सेटअप अगेन टू डील विद। तो इसका मतलब हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ रहे थे। फिर हम डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे अगर आप देखो, ये एक मंडे 30 मार्च का है। इसके पहले यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये फ्राइडे फिनिश हुआ इस हैंगिंग मैन कैंडल पे जो आपको दिख रहा है। ये इसके एंड ऑफ डे हमने एनालिसिस किया। सो वी केप्ट इट इन द पर्पल लिस्ट। अगर आप देख रहे हो पर्पल लिस्ट में अभी भी है। और हम 30 मार्च से हमें बाइंग का ढूंढना था। सो 30 मार्च ऑफ कोर्स वी कुडंट गेट, दिस वाज अ कंप्लीट, अगर आप आर्ली चार्ट देख रहे हो राइट हैंड साइड, कंप्लीट डाउन मूव। फिर ट्यूसडे को गैप अप खुला, गैप का फॉलो हुआ एंड फिर एक डिप आया एंड वी आर स्टिल लुकिंग टू बाय। नाउ अगर मैं गैप्स का बात करूं और मुझे बाय करना है, सो दिस इज माय फॉलोइंग गैप एंड थर्सडे को हम बाय करना चाह रहे थे। ये थर्सडे को सेकंड लास्ट कैंडल विच इज 215 टू 315, यहां पे इसने गैप एग्जॉस्ट किया एंड देन 315 टू 330 जनरली मैं ट्रेड नहीं लेता तो मैंने नहीं लिया। नेक्स्ट डे जब हम आए तो यहां पे मुझे ट्रेड मिल रहा था, यहां पे बाइंग ट्रेड मिला। जैसे ये यहां पे खुला, आई एंटर्ड अ ट्रेड बिकॉज गैप एग्जॉशन एंड फॉलो थ्रू हो गया। सो लेट मी जस्ट मार्क माई एंट्री एग्जैक्टली 73 समथिंग फ्यूचर्स में मैंने एंट्री किया था। एंड जब आप सीपीआर के नीचे एंट्री करते हो तब आपका प्रीवियस रिजेक्शन स्टॉप लॉस होता है। जब हम सीपीआर के ऊपर एंट्री कर रहे हैं तो वीकली सीपीआर प्लस बफर, तो सीपीआर प्लस बफर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक लेवल है डिप का, तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस रख दिया। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं बहुत प्रिसाइसली बोलूं तो फ्यूचर्स में 66.8 मेरा स्टॉप लॉस था, समवेयर दैट वाज माय बफर। अब क्या हुआ, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द एंट्री फर्स्ट। मैंने यहाँ एंट्री किया और उसके दिन कुछ नहीं हुआ, नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला और ये डिप 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 मेरे स्टॉप लॉस के बहुत करीब आया, बट हैव फेथ इन द सिस्टम। फिर ये टर्न अराउंड करके ऊपर बंद हुआ। सो अगर आप डेली चार्ट में देखोगे, मेरे पास यहाँ पे इफ आई मेजर दिस from here to here, I have a dip to 61.8%. ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। सो मेरे पास 0 1 2, ये मेरा 0, ये मेरा 1, ये मेरा 2। अब थर्ड वेव के लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ। सो ऑफकोर्स मेरा ट्रेड कर रहा हूँ मतलब मैं ऑलरेडी एंटर्ड हूँ, मैंने यहाँ पे डबल भी किया था, बट नॉनदलेस मेरे ट्रेड के बारे में भूल जाइए। अगर आप डबल करो या नहीं करो, आपका ट्रेड यहाँ पे 173 पे आपने एंट्री किया, बस 173 पे ही ट्रेड खड़ा है। फिर क्या हुआ, बिकॉज आई हैव अ 0 1 2, आई कैन गेट माई टारगेट। अगर आपको फिबोनाची आता हो या अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हो, तो फिबोनाची में हमारा टारगेट होता है 161.8 विच इज 191.65, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे कहीं। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी मैनेज द ट्रेड। तो यहाँ पे ये मेरा ट्रेड खड़ा रह गया। नेक्स्ट डे सबको पता है बिकॉज ऑफ द सीज फायर टॉक, मॉर्निंग में गैप अप खुला एंड ये ऊपर चला गया। जब ये ऊपर चला गया यहाँ पे, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस पूरा उठा के, ये R2 ब्रेकआउट है WCPR का, मैंने पूरा उठा के यहाँ पे रख दिया। अगेन उसका लो प्लस बफर।
होल्ड 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 करके आगे हम चलते गए और मैंने यहाँ पे कहीं पे यू शुड बी एबल टू गेट आउट। अब ये आउट क्यों हुए ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखो, मैं इसको, ये मेरा मंथली सीपीआर है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे मंथली सीपीआर का R1 आ गया। नाउ आपको पता है कि अगर हम मंथली सीपीआर जैसा सीपीआर यूज कर रहे हैं विच इज अ बिगर टाइम फ्रेम सीपीआर, वाइड सीपीआर है, तो इसका R1 माइट प्ले अ बिग रोल, राइट। दिस इज एट 190 पे था, 188.9 कुछ ऐसा कुछ आया। डेली में जो मेरा टारगेट है 191, राइट, द फिबोनाची टारगेट दैट वी मेड, लेट्स ड्रॉ इट अगेन, 191। सो खाली ₹1 के लिए मैं इसको होल्ड करूं और R1 से पंगे लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो we booked out somewhere here, that is 1:2.5 का ट्रेड, एंड दैट्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि आपका ऑलरेडी ट्रेल था। अगर ये तो बाई चांस कट भी जाता आप प्रॉफिट में ही निकलते, राइट। दिस इज वन ट्रेड दैट आई थिंक पूरा हफ्ते का आपका टारगेट्स हो जाएगा इस ट्रेड से, एंड यू मेड सेंस, बोला आपने प्रॉपरली सेंसिबल ट्रेड किया है, ठीक है। एट द सेम टाइम हमारे पास एक और स्टॉक था विच इज सन फार्मा। सो लेट्स ओपन अगेन, वीकली से शुरू करते हैं। सो लेट्स गो टू सन फार्मा। वेरी वेरी सिंपल, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मैं आपको वीकली में बना रहा हूँ, ये अब डेली में भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। रेजिस्टेंस था, शूटिंग स्टार था और यहाँ से गिर रहा था। हम डेली चार्ट में जाते हैं। सो दिस हियर अगेन सेम 30 मार्च वाला मंडे जो है ना, ये उसी दिन का बात हो रहा है। ये नीचे गिरा, फिर ये ऊपर आया, शूटिंग स्टार बनाया विच इज अ पुल बैक। अगर मैं इसका भी रिट्रेसमेंट बनाऊंगा, सो लेट्स ड्रॉ वन, 61.8, 78.6, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं फिबोनाची में, एंड दिस वर्क्स फॉर अस। सो अब मुझे थर्ड वेव चाहिए इसका टारगेट, तो अगेन मंडे 30 मार्च से मुझे सेलिंग करना है, तो उसमें हम बाद में आते हैं एग्जैक्टली पोजिशन कहाँ पे था, बट लेकिन टारगेट अकॉर्डिंग टू फिबोनाची ओनली। तो 0, 1, 2, क्या हुआ हमारा टारगेट 161.8 विच इज दिस लेवल हियर। इस दिन जब 2 अप्रैल को गैप डाउन खुला था, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। लेट्स कम बैक टू आवली चार्ट। 30th को हमारा एंट्री होना चाहिए विच इज हियर मंडे 30 मार्च। सो ये वाला WCPR, ये वाला दिख रहा है। सो हम लोग ने एंट्री लिया था जब यहाँ खुला, नीचे गया, शूटिंग स्टार का लो टूट गया बेसिकली। स्टॉप लॉस अबव द WCPR, प्लस मैंने बफर एक्स्ट्रा दिया क्योंकि ये मेरा प्रीवियस रिजेक्शन है, सो माइट एज वेल टू स्टार्ट विथ, फिर आप उसको ट्रेल कर सकते हो। क्या हुआ, ये होल्ड पोजीशन यहाँ तक होल्ड हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, एंड वी सेट 1.68 आ रहा है, अच्छा है। देखिए रिस्क रिवॉर्ड तो मेरा 2.5 में यहाँ भी दिखा सकता हूँ, लेकिन जो हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे इट ओपनड गैप डाउन। इफ यू नोटिस ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड, मंथली CPR S2, मतलब अगर ये S1 भी आता तो शायद मैं निकल जाता, लेकिन गैप डाउन S2 खुला सबसे पहले। रिस्क रिवॉर्ड 1:5, राइट। एंड प्लस द मेन थिंग, इफ यू रिमेंबर, द फिबोनाची का जो हमने टारगेट बनाया था वो भी इधर ही था, 161.8। सो जब ये आया, वन शुड हैव बुक्ड, इफ नॉट ये देखिए ये हो जाता है, एंड देन ऑफ कोर्स टुडे आल्सो वी गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी, बट स्टिल एक्टिंग एज सपोर्ट यहाँ पे बुक हो चुका। सो अगर आप अपने सेटअप्स पे, इनफैक्ट अगर आप राइट हैंड साइड देखो या लेफ्ट हैंड साइड देखो, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर भी था, शोल्डर हेड शोल्डर, तो इसका टारगेट भी अगर मैं बनाता, इसका टारगेट भी इनफैक्ट वंस इट ब्रेक्स दैट, जब उस दिन टूट गया 30th के बाद, एंट्री के बाद, सो इसका टारगेट भी समवेयर हियर आता है विच इज ऑलमोस्ट। सो ये टारगेट S2 एंड दैट 161.8 फिबोनाची टारगेट सब सिमिलर लेवल्स पे थे, तो इसीलिए यहाँ पे कहीं पे बुक करना जरूरी था। माई पॉइंट अगेन इज दैट इफ यू आर फॉलोइंग अ सिस्टम और अ सेटअप, जस्ट फॉलो इट। आप उसको इतना टेस्ट कर लो कि आपका फेथ उस पर इतना बढ़ जाए कि आपको डर नहीं लगे जब आप ट्रेड कर रहे हो, भले कोई भी न्यूज हो। इनफैक्ट व्हेन आई हेल्ड यूनियन बैंक, आई रिमेंबर जब वो वापस डिप लेके आया था, लेट मी ओपन दिस एंड शो इट टू यू। इस दिन जब ये नीचे की ओर डिप किया एंड देन फिर ऊपर बढ़ा था, इस दिन न्यूज था कि लास्ट डे था ऑफ द फाइनल वार्निंग टू ईरान एंड एवरीथिंग, एंड ही डोनाल्ड ट्रम्प विल
wreck everything, ईरान को उड़ा देगा एंड उसका निशान उड़ा देगा, whatever that is. So पॉजिटिव न्यूज़ तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी because we have faith in our system, we were like, let's do this, let's hold this position and see what happens. So as long as you have tested your system so many times कि आपका faith एकदम confidently आप ट्रेड कर पाओ, तभी आपको ट्रेडिंग में मजा आएगा. दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि इसका क्या बैक टेस्टिंग का क्या मतलब होता है. अगर मैंने 10 एंट्रीज टेस्ट किया है कि 10 के 10 प्रॉफिटेबल हो गए, नहीं. इफ यू नॉट वॉच्ड आवर वीडियो, प्लीज वॉच आवर वीडियो ऑन बैंक निफ्टी का सीपीआर बैक टेस्टिंग. स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर मैंने 50 ट्रेड किए तो कितने स्टॉप लॉस हिट हुए. जब हमने गोल्ड का एक बैक टेस्ट किया है, अगर वीकली और डेली सीपीआर लेके, अगर आप उसको बैक टेस्ट करोगे तो आई थिंक 40 ट्रेड्स में से 6 स्टॉप लॉस हिट हुए, समथिंग ऑफ दैट. सो इट्स ओके, स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन क्या आप स्टिल प्रॉफिटेबल रहते हो? क्या वो स्टॉप लॉस छोटा स्टॉप लॉस है? ये सारे क्वेश्चंस आपको यू वांट इट आंसर्ड, एंड दैट विल ओनली कम इफ यू आर बैक टेस्टिंग. ऑलराइट गाइस, सो अगेन सेम थिंग, वीकेंड का रूल है, आप स्कैनिंग करो अपने सेटअप्स के हिसाब से, अपने स्टॉक्स को फिल्टर करो, एंड देन नेक्स्ट वीक जब वो अलर्ट्स बजेंगे, जब वो आपको कंफर्मेशंस देंगे, तब आप एंट्रीज लो विथ फुल कॉन्फिडेंस. ओनली देन trading will make sense to you. All right, there's no place for greed or fear in this business. All right, okay, on that note, I'm signing off. Of course, next weekend we start our batch again, so if you're interested, just DM, you know how to get in touch with me. Till then, guys, I'll see you again next Friday. Till then, stay safe and relax. Back test, very important, back test. Bye bye.